सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो संतोषी माता की जय हो, माँ अम्बे जगदम्बे की जय हो। आज की कहानी है एक फ़कीर जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था। रोज़ एक लकड़हारे को लकड़ी काटते ले जाते देखता था। एक दिन उससे कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काटे लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा नहीं आया, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है। जंगल में ही तो ज़िंदगी बीती है, लकड़ियाँ काटते ही तो ज़िंदगी बीती है। वह फ़कीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी नहीं इसके पहले, एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। तो गया, लौटा, फ़कीर के चरणों में सिर रखा और आगे कि मुझे क्षमा करना, कहा कि मुझे क्षमा करना। मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही काटने की जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते ज़िंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाज़ार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध बतलाई, तुमने परख दी। ज़रूर जंगल है। मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। फ़कीर ने कहा कोई बात नहीं, कोई फ़िक्र मत करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब घर आ गए तभी सवेरा है। दिन बड़े मज़े में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जंगल आने की ज़रूरत ही नहीं रहती। एक दिन फ़कीर ने कहा मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी। ज़िंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे, आगे न गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा यह तो मुझे सवाल ही न आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? तो उस फ़कीर ने कहा चंदन के ज़रा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खान है। लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे तो 2-4-6 महीने के लिए हो गया। अब तो भरोसा आया था, भागा, संदेह भी न उठाया। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल न आया कि वह और आगे कुछ हो सकता है। फ़कीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे तो तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है। मूर्ख, तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूँ। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे जाकर देखूँ, यह ख्याल में नहीं आता, मन में नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे यह ख्याल ही न आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या आगे होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, सुना था। फ़कीर ने कहा थोड़ा और आगे सोने की खान है, और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरों की खान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन फ़कीर ने कहा कि ना समझ, अब तो हीरों पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी, बड़ा धनी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा अब छोड़ो, अब मुझे परेशान न करो, अब हीरों के आगे क्या हो सकता है। फ़कीर ने कहा हीरों के आगे मैं हूँ। तो यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरों की खान है, खान का वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको ज़रूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? रोने लगा वह आदमी, सिर पटक दिया चरणों पर, कहा कि मैं कैसा मूड हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था ख्याल कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। फ़कीर ने कहा उसी धन का नाम ध्यान है।
अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे कीमती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबसे बड़ा धन की खान अपने भीतर है। जय श्री कृष्ण।